प्राचीन भारत में एक बार की बात है। भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। गांव छोटा था, लेकिन लोगों में भक्ति और श्रद्धा बहुत थी। वहां एक गरीब महिला, जो एक विधवा थी, जीवन की कठिनाइयों से जूझ रही थी। उसका नाम विमला था। उसकी झोपड़ी में खाने के लिए बहुत कम था और हर दिन उसे और उसकी बेटी को पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन बुद्ध और उनके अनुयायी गांव से गुजर रहे थे। गांववासियों ने उन्हें सम्मानपूर्वक स्वागत किया और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। विमला भी इस अवसर पर अपने घर से बाहर आए और देखा कि भगवान बुद्ध भी गांव में हैं। उसने सोचा कि अगर वह उन्हें कुछ दान दे सकती है तो यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पुण्य होगा। लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। विमला ने सोचा कि उसके पास सिर्फ एक चुटकी चाय की पत्तियां हैं और उसने उन पत्तियों को चाय के रूप में भगवान बुद्ध को भेंट देने का निर्णय लिया। हालांकि उसने सोचा कि ये दान बहुत ही साधारण और तुच्छ है, लेकिन उसके दिल से ये दान सच्चा था। विमला ने चाय की पत्तियां एक छोटे से कप में रखी और भगवान बुद्ध के पास गई। उसने विनम्रता से कहा, भगवान, मेरे पास देने के लिए केवल ये चाय की पत्तियां हैं, लेकिन मैं उन्हें आपकी सेवा में अर्पित करती हूँ। भगवान बुद्ध ने दान को स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए कहा, ये दान बहुत मूल्यवान है, क्योंकि यह तुम्हारी सच्ची भावना का प्रतीक है। भगवान बुद्ध ने अपनी ध्यान मुद्रा में बैठकर उन चाय की पत्तियों को ग्रहण किया और सभी अनुयायियों को बताया कि ये दान न केवल सामग्री के बारे में है, बल्कि ये दान देने वाले की दिल की स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने कहा, जो भी दिल से दिया जाता है वही सबसे बड़ा दान होता है। विमला की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा कि भगवान बुद्ध के इस आशीर्वाद ने उसकी सच्ची श्रद्धा को स्वीकार कर लिया है। भगवान बुद्ध के शब्दों से उसे मन की शांति और संतोष मिला। समय बीता और विमला की कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उसके पास अब एक छोटा सा व्यवसाय शुरू हो गया, जिससे वह और उसकी बेटी के लिए पर्याप्त भोजन और आरामदायक जीवन की व्यवस्था हो गई। विमला ने भगवान बुद्ध के सिखाए हुए सबक को अपने जीवन में उतारा और हमेशा दया और उदारता की भावना को बनाए रखा। गांव वाले भी उसकी सकारात्मक बदलाव को देखकर प्रेरित हुए। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं ने पूरे गांव में एक नई चेतना पैदा की। सभी ने मिलकर आपसी सहयोग और समर्थन की भावना को अपनाया, जिससे गांव में खुशी और समृद्धि फैल गई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चे दान की मूल्यवानता हमारी भावना और सच्चाई में निहित होती है, न कि उसकी मात्रा या भौतिक मूल्य में। भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से विमला ने अपनी कठिनाइयों को पार किया और एक नई राह की शुरुआत की, जो कि उदारता और सच्चे दिल से किए गए दान की शक्ति को दर्शाता है।